बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक दयालु और सुंदर रानी वसुंधरा शासन करती थी। वो प्रजा के भलाई के लिए हमेशा प्रयासरत रहती थी। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर ओर खुशहाली थी। एक दिन राज्य के समीप एक रहस्यमय मूर्ति प्रकट हुई। ये एक सुंदर पत्थर की मूर्ति थी जिसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वे कुछ कहना चाहती हो। जब ग्रामीणों ने इसे देखा तो वे चकित रह गए। ये मूर्ति बिल्कुल रानी वसुंधरा जैसी दिखती थी। अरे, ये मूर्ति कहाँ से आई? कल तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं लगती। देखो इसकी आंखें, ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ कहना चाहती हो। ये मूर्ति, ये तो हमारी रानी वसुंधरा जैसी दिखती है। अरे, अगर ये मूर्ति सच में रानी जैसी है तो कहीं ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं? हमें खबर तुरंत राजमहल तक पहुंचानी चाहिए। रानी को इस मूर्ति के बारे में जानना जरूरी है। महारानी वसुंधरा, हमारे राज्य के पश्चिमी छोर पर एक रहस्यमयी मूर्ति प्रकट हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये मूर्ति आपकी तरह दिखती है। क्या? मेरी जैसी मूर्ति? ये कैसे संभव है? क्या तुमने स्वयं इसे देखा है महामंत्री? हाँ महारानी, ये मूर्ति एकदम आपके समान प्रतीत होती है और इसकी आंखें वे इतनी जीवंत है कि ऐसा लगता है जैसे वे हमें कुछ बताना चाहती है। ये तो बहुत रहस्यमयी बात है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। हमें तुरंत इसकी सच्चाई का पता लगाना होगा। महारानी, हमें डर लग रहा है। कहीं ये कोई बुरा संकेत तो नहीं? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं तुम्हारी रानी हूँ, कोई भी अनहोनी हमारे राज्य को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। महारानी, क्या हमें राज्य के विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाकर इस मूर्ति के रहस्य का पता नहीं लगाना चाहिए? हाँ महामंत्री, हमें जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान निकालना होगा। मैं स्वयं इस मूर्ति को देखने जाऊंगी। सभी दरबारी और ग्रामीण रानी की साहसिकता से प्रभावित होते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये मूर्ति किसी रहस्य को समेटे हुए है जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। रानी ने इस मूर्ति के बारे में पता लगाने के लिए अपने महामंत्री को बुलाया। उन्होंने पुराने ग्रंथों को खंगालने के बाद बताया कि ये मूर्ति किसी पुराने श्राप से जुड़ी हो सकती है। राजमहल के इतिहास में लिखा हुआ है कि कई वर्षों पहले इस राज्य के एक पूर्व रानी ने एक साधु का अपमान किया था। क्रोधित साधु ने श्राप दिया था कि भविष्य में एक दयालु रानी पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। रानी को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। क्या ये मूर्ति सच में कोई चेतावनी थी? महामंत्री जी, आपने पुराने ग्रंथों के अध्ययन किया। क्या आपको इस मूर्ति के रहस्य के बारे में कोई जानकारी मिली? महारानी, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं। मैंने हमारे राजवंश के पुराने अभिलेखों और ग्रंथों को खंगाला है और उनमें एक भयानक कथा का उल्लेख पाया है। किस कथा की बात कर रहे हैं आप? क्या ये मूर्ति हमारे राज्य के अतीत से जुड़ी हुई है? हाँ महारानी, वर्षों पहले हमारे राज्य की एक पूर्व रानी ने एक साधु का अपमान किया था। वो साधु बहुत शक्तिशाली और तपस्वी था। जब रानी ने उसे अदाकार किया तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने भयंकर श्राप दिया। जिस दिन इस राज्य की सबसे दयालु रानी और न्यायप्रिय रानी राजगद्दी पर बैठेंगी, वो पत्थर की मूर्ति बन जाएंगी। तो क्या ये मूर्ति मेरे लिए चेतावनी है? क्या साधु का श्राप अब पूरा होने वाला है? संभव है महारानी, ये मूर्ति अचानक प्रकट हुई है और ये हूबहू आपके समान दिखती है। ये मात्र संयोग नहीं हो सकता। महारानी, अगर ये सच है तो हमें श्राप को तोड़ने का कोई उपाय खोजना होगा।
डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये श्राप मेरे लिए है तो मैं इससे भागूंगी नहीं, बल्कि इसका सामना करूंगी। महारानी, हमें ज्ञानी पुरोहितों, तांत्रिकों और ऋषियों से सलाह लेनी होगी। हमें ये जानना होगा कि ये श्राप टाला जा सकता है या नहीं। ठीक है महामंत्री, तुरंत विद्वानों, तांत्रिकों और ऋषियों को बुलाया जाए। हमें श्राप का हल निकालना होगा, चाहे इसके लिए कोई भी परीक्षा क्यों ना देनी पड़े। दरबार में एक नई हलचल मच जाती है। सभी लोग इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या वाकई रानी श्राप से बच पाएगी, या ये मूर्ति उनके भाग्य का संकेत है? आगे क्या होगा? इस बीच पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा वीरसेन रानी वसुंधरा के राज्य को हड़पने की योजना बना रहा था। जब उसे इस मूर्ति के बारे में पता चला तो उसने एक काले जादूगर काल भैरव को बुलाया। तो काल भैरव, मुझे खबर मिली है कि वसुंधरा के राज्य में कोई रहस्यमयी मूर्ति प्रकट हुई है। ये मूर्ति हूबहू उसी जैसी दिखती है। क्या ये सच में कोई श्राप है? हाँ महाराज, ये केवल एक साधारण मूर्ति नहीं, ये एक शक्तिशाली श्राप से जुड़ी है। वर्षों पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि जब कोई दयालु और न्यायप्रिय रानी इस राज्य में शासन करेगी तो वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो मूर्ति वसुंधरा के भविष्य की एक झलक है। अगर हम उसे उस मूर्ति के पास ले जाएं तो श्राप पूरा हो सकता है। बिल्कुल महाराज, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। रानी वसुंधरा बहुत बुद्धिमान और साहसी हैं। वो इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसेंगी। हमें उसे धोखे से मूर्ति तक ले जाना होगा। धोखा देना ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। पर क्या तुम इस श्राप को और शक्तिशाली बना सकते हो? मुझे कुछ समय चाहिए महाराज। मैं अपने काले जादू से श्राप को और प्रबल बना सकता हूँ। अगर वसुंधरा मूर्ति के पास जाएगी तो उसकी आत्मा भी पत्थर में कैद हो जाएगी और वो फिर कभी जीवित नहीं हो पाएगी। अद्भुत! फिर तो ये मेरा सबसे बड़ा अवसर है। एक बार वसुंधरा को पत्थर में बदलने दो, फिर मैं उसके राज्य पर आसानी से कब्जा कर लूंगा। बस आदेश दीजिए महाराज, मैं तुरंत अपने राक्षसी दूतों को भेजता हूँ जो वसुंधरा को मूर्ति तक लाने के लिए एक चाल रचेंगे। वसुंधरा, तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। अब ये राज्य मेरा होगा। वीरसेन और काल भैरव एक खतरनाक षड्यंत्र की योजना बनाने लगते हैं। क्या रानी वसुंधरा इस चाल से बच पाएगी या सच में वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगी? रानी को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि वे राज्य की रक्षा के लिए तैयार रहे। एक दिन जब रानी खुद मूर्ति के पास गई तो अचानक तेज हवा चलने लगी और आकाश में काले बादल घिर आए। जादूगर काल भैरव ने अपने जादू से रानी को मूर्ति में बदलने की कोशिश की। रानी ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से उस जादू को तोड़ने की तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक बड़ा बलिदान दिया। बहुत देर कर दी वसुंधरा, अब कोई तुम्हें श्राप से नहीं बचा सकता। ये मूर्ति तुम्हारा भाग्य है और तुम इससे बच नहीं सकती। काल भैरव, तुम्हारी काली शक्तियाँ केवल डर फैलाना जानती है, लेकिन सच्चे प्रेम और विश्वास के सामने इनका कोई अस्तित्व नहीं। तुम मुझे पत्थर बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। ओम कर्पूर्य विद्याय पत्थर भवा। ओम कर्पूर्य विद्याय पत्थर भवा। जादुई रोशनी मूर्ति से निकलती है और रानी की ओर बढ़ने लगती है। धीरे धीरे रानी का शरीर पत्थर में बदलने लगता है। राज्य के सैनिक और प्रजा
ये देखकर भयभीत हो जाते हैं। महारानी नहीं, हमें कुछ करना होगा। हमारी प्रिय रानी को बचाओ, हम उनके बिना क्या करेंगे? डरो मत, श्राप केवल भय का जन्म देता है, लेकिन प्रेम और निष्ठा उसे समाप्त कर सकते हैं। यदि तुम सब सच्चे हृदय से मिलकर रहोगे, एक दूसरे की मदद करोगे और निस्वार्थ भाव से राज्य की रक्षा करोगे, तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महारानी, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। सभी लोग एक साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैलने लगती है। अचानक काल भैरव चौंक जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा जादू का असर क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी काली शक्तियाँ स्वार्थ और भय पर निर्भर है, लेकिन मेरी प्रजा का प्रेम और विश्वास इनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। अचानक एक तेज प्रकाश फैलता है। मूर्ति से निकलती काली ऊर्जा नष्ट हो जाती है। रानी का शरीर फिर से सामान्य हो जाता है। काल भैरव जोर से चीखता है और जलकर भस्म हो जाता है। महारानी बच गई, श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। रानी वसुंधरा की जय हो, उनकी बुद्धिमानी और प्रेम ने हमें बचा लिया। ये जीत केवल मेरी नहीं, बल्कि हम सबकी है। अगर हम प्रेम, एकता और सच्चे हृदय से साथ रहेंगे, तो कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राज्य में फिर से खुशहाली आ जाती है। पड़ोसी राज्य के राजा वीरसेन भी इस चमत्कार से डरकर आत्मसमर्पण कर देता है। रानी वसुंधरा अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाने के लिए प्रयासरत रहती है। हे ईश्वर, हमारी रानी को बचा लो, उन्होंने हमेशा हमारी भलाई के लिए कार्य किए हैं। हमारे प्रेम और भक्ति को स्वीकार करो प्रभु, ये श्राप अब समाप्त कर दो। अचानक एक अद्भुत चमत्कार होता है। तेज प्रकाश फैलता है और रानी के चारों ओर घूम रही काली ऊर्जा नष्ट हो जाती है। रानी की आंखों में शक्ति लौट आती है। उनका शरीर पूरी तरह से सामान्य हो जाता है। तुम सबने ये सिद्ध कर दिया कि प्रेम, निष्ठा और एकता से कोई भी श्राप समाप्त किया जा सकता है। ये जीत हम सबकी है। महारानी बच गई, सच्चे प्रेम और भक्ति की विजय हुई। रानी वसुंधरा की जय हो, न्याय और सच्चाई की जय हो। इसी बीच पड़ोसी राजा वीरसेन और उसके सैनिक ये सब देखकर भयभीत हो जाते हैं। काल भैरव की मृत्यु के बाद वीरसेन को एहसास हो जाता है कि वो कभी रानी वसुंधरा को नहीं हरा सकता। वो अपने महल की ओर भागने लगता है, लेकिन रानी उसे रोक लेती है। राजा वीरसेन, अब तुम अपने कुकर्मों का फल भुगतने से नहीं बच सकते। तुम्हारी चालाकी और कपट नीति विफल हो चुकी है। महारानी कृपया कीजिए, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मैंने जो भी किया वो मेरे लालच और अहंकार के कारण था। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा केवल उन्हें दी जाती है जो अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप करते हैं। यदि तुम सच में अपने राज्य और अपनी प्रजा के लिए अच्छा करना चाहते हो, तो कपट और युद्ध छोड़कर सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलो। आपका हृदय सच में विशाल है महारानी। मैं वचन देता हूँ कि आगे से कभी किसी निर्दोष को कष्ट नहीं दूंगा और अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य करूंगा। रानी वसुंधरा अपने महल में लौटती है। पूरा राज्य जश्न मनाता है। हर जगह उत्सव होते हैं, संगीत बजता है और लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। राज्य अब पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया है। रानी वसुंधरा न्याय, प्रेम और सेवा की नई मिसाल बन जाती है। यह जीत किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की है। जब तक हम प्रेम, एकता और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, कोई भी बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमें हमेशा याद रखना चाहिए
कि सच्चा प्रेम और निष्ठा हर श्राप को मिटा सकता है। रानी वसुंधरा की जय हो, न्याय और सच्चाई की जय हो। राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित हो जाती है। रानी वसुंधरा का नाम सदा के लिए इतिहास में अमर हो जाता है।